और इस समय हम कानपुर के बिठूर में खड़े हैं, जहाँ पे सीता जी का ये कुंड बना हुआ है। बताया जाता है कि इनके केस है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम यहाँ के मंदिर के पंडित जी उनसे लेना चाहेंगे। पंडित जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो सीता कुंड बना हुआ है इसके बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी दीजिए। यहाँ पे माता सीता जी धरती में समाई थी, वो जगह है। तो सामने तो वाल्मीकि जी की मूल रामायण है, जिन्होंने वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। सामने राम जी का दरबार है, यहाँ पे वार्तालाप हुई भगवान राम जी जब युद्ध करने आए थे ना, तो यहीं पे उनका मिलान हुआ। मिलान होने के बाद यहाँ पे उनसे वार्तालाप हुई है। तब उन्होंने सीता माँ से कहा घर चलने के लिए, तो सीता माँ ने मना कर दिया था। तो सीता माता यहाँ धरती में समा गई उसी समय, इसी कुंड में। हाँ, इसी जगह। देखिए ये वही कुंड है जहाँ पे सीता मैया धरती में समाई हुई थी। तो यहाँ समाई थी। तो उसी समय भगवान राम सीते 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 कहते हुए माता के बाल पकड़े, उस बाल को फेंक दिया तो कुश बन गया। वो ये कुश है, ये जो घास आप देख रहे हैं, ये कुश है, सीता जी के बाल हैं ये। और उसी से अपने हाथों में रेखाएं बनी, हाथ में रेखा देख रहे हैं, कुछ उसका प्रतीक है। ये प्रतीक चिन्ह है। बाकी उस समय तो बड़ा जंगल था, पहले कच्चा था, पक्का करके किनारे रख दिया गया जिनसे पैर न लगे। ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक नगरी पिठूर की धरती में पग पग पर प्रभु श्री राम की निशानियां लाखों वर्ष बाद आज भी जीवंत हैं। पवित्र पावनी मां गंगा किनारे स्थित महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम उन्हीं में से एक है, जो माता सीता द्वारा बिताए गए अपने जीवन के आखिरी और कठिन दिनों की याद दिलाते हैं। यहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ था, जिनकी किलकारियों से लेकर के भगवान श्री राम की सेना को ललकारने तक की गूंज साफ महसूस की जा सकती है। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने जब सीता मैया का परित्याग कर दिया था, तो लक्ष्मण उनको लेकर यहाँ घनघोर और बियाबान जंगल में छोड़ गए थे। माता सीता भटकते भटकते यहाँ वाल्मीकि आश्रम पहुंची और आगे का अपना संघर्षमय जीवन यहीं व्यतीत किया था। और यहाँ पे सीता बताया जाता है कि सीता जी की रसोई, सीता माता जी जहाँ पे वो लौकुश के लिए खाना बनाया करती थी। तो आइए चलते हैं पंडित जी से थोड़ा उसके बारे में प्रकाश डालते हैं, सीता रसोईया के बारे में। यहाँ पे माता जी ने भोजन बनाया था लवकुश के लिए, वाल्मीकि मुनि के लिए। तो ये सीता माता की रसोई घर के रूप में जानी जाती है। ये देखिए वही रसोई है जहाँ पे सीता माता जी की अपनी रसोई हुआ करती थी, और यहीं पे वो लवकुश के लिए और भी वाल्मीकि में जो आश्रम में रहा करते थे उनके लिए खाना बनाया करते थे, भोजन बनाती। तो ये उनका वही स्थान है। जी हाँ, वही स्थान है। यहाँ पौराणिक काल के बर्तन, चूल्हा, लकड़ी, चम्मच, चिमटा, बेलन और कढ़ाई आदि रखे हुए हैं। इसी के पास में एक गहरा कुआं भी है, जहां से सीता मैया जल लिया करती थी। यहीं पे सीता कुंड भी है। दावा है कि यहीं सीता मैया धरती में समाई थी। ये जो पेड़ है, इसी पेड़ के नीचे भगवान वाल्मीकि ऋषि बैठ के वो मरा 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 का जाप किए थे। तो यहीं पे इनके शरीर पे दीमक लग गई थी। 60,000 वर्ष बैठ के यहाँ पे इन्होंने साधना किया था, तब इनके शरीर पे दीमक लग गई थी। तब से इनका नाम पड़ा था वाल्मीकि। पहले इनका नाम था रत्नाकर दस्यु। तो इस पेड़ की ये विशेषता है, जैसे हम अपने पुराने कपड़े को उतारते हैं नए पहनते हैं, उसी प्रकार से देखिए ऊपर का पूरा पेड़ आपका खत्म हो रहा है, अंदर देखिए न्यू तैयार हो रहा है। तो ये पेड़ कभी खत्म नहीं होता है। ये पेड़ वैसे ही आज दिन तक लगा हुआ है। हाँ, और कभी भी आपको इससे पतझड़ नहीं मिलेगा। चाहे जब आप आइए, हमेशा आपको ऐसे ही हरा पेड़ मिलेगा पूरे 365 दिन। इस पेड़ की खूबी है कि ये 60 वर्षों से ऐसे ही लगा हुआ है और इसमें कभी पतझड़ नहीं होता। कभी भी आपको आप अभी भी देख रहे हैं, बिल्कुल हरा भरा ये पेड़ हुआ है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से 30 किलोमीटर की दूरी पर बिठूर स्थित इसी आश्रम में वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। यहाँ पे भगवान वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना किए थे। तो सामने वाल्मीकि ऋषि हैं, वाल्मीकिश्वर महादेव जी हैं।
शिव जी को साक्षी करके तब यहाँ पर रामायण की रचना प्रारंभ किए थे। तो ये वाल्मीकिश्वर महादेव जी के नाम से विख्यात है। ये आश्रम काफी ऊंचाई पर बना हुआ है, इसीलिए यहाँ तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। यहीं पर स्वर्ग की सीढ़ी भी है। इसमें 48 सीढ़ियाँ और 7 फेरे बने हुए हैं। इसकी आखिरी सीढ़ी से पूरे बिठूर का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। पहले यहाँ दीप जलाकर रखा जाता था, जिन्हें दीप मलिका भी कहा जाता है। इन सीढ़ियों को नाना साहब पेशवा ने बनवाया था। यहाँ एक बड़ा सा घंटा भी लगा है। कहा जाता है कि जब इस घंटे को बजाया जाता था तो महान क्रांतिकारी तात्या टोपे को पता चल जाता था कि उन्हें बुलाया जा रहा है। जिस जगह पे लव कुश का जन्म हुआ था वहाँ पर भी एक मंदिर बना हुआ है। ये माता सीता जी हैं, ये लव है, ये कुश है। यहाँ पे दोनों बच्चों को मैया जी ने आशीर्वाद दिया है जब ये भगवान राम जी से युद्ध करने गए, क्योंकि सीता मैया को नहीं पता था किससे युद्ध हो रहा क्या है। तब माँ ने दोनों बच्चों को आशीर्वाद दिया वो दृश्य। और इधर में ये वाल्मीकि जी की ये प्राचीन मूर्ति है। जिस समय ये रत्नाकर के नाम से जाने जाते थे, जब ये वाल्मीकि नहीं बने थे तब यहाँ पे चोरी और बदमाशी का कार्य करते थे, जिस समय इनका नाम था रत्नाकर दस्यु। आश्रम में प्रतिदिन सैकड़ों पर्यटक आते हैं, जिन्हें सीता मैया की उपस्थिति का साफ आभास होता है। हेलो मैम, आप लोग कानपुर के बिठूर वाल्मीकि आश्रम में आए हुए हैं विजिट करने, तो आपको यहाँ पे कैसा फील हो रहा है, मतलब कैसा अनुभव हो रहा है जो धर्मस्थली में आप खड़े हैं? यहाँ का अनुभव अद्भुत है। मैं नलिनी सांवल फ्लो कानपुर चैप्टर की चेयरपर्सन हूँ, वर्तमान चेयरपर्सन हूँ, और ये बताएंगे कि इन्हें कैसा मैम आपको लगा यहाँ पे? बेहद सुकून, बहुत शांति है और एक अद्भुत सी फीलिंग आई यहाँ पे आके। तो मैं बल्कि नहीं आने वाली थी पहले, बट मुझे आज लग रहा है कि बहुत अच्छा हुआ मैं आई। और हम लोग इससे प्रेरित भी हो रहे हैं कि हम अपने बच्चों को लाके दिखाएंगे, बिकॉज वो कनेक्ट है हमारा, तो ये जानना बहुत जरूरी है। वो हमारा कनेक्ट है, पास्ट से आगे ले जाने के लिए वो हमारा कनेक्ट है, तो हम अपने बच्चों को भी लाएंगे। उनको पता होना चाहिए कि ये कानपुर में के पास भी एक ऐसी जगह है, एक कितना हिस्टोरिकल वैल्यू रखती है, चाहे वो झांसी हो, चाहे सीता माँ हो, तो आना चाहिए बच्चों को, ये सब देखना चाहिए।